तो जो हमारे माइंड में बेसिकली जो कंफ्यूजन होता है ना कि हम टॉप लोड लें या फ्रंट लोड लें, हम कौन सा मशीन लें जो कि हमारे लिए बेस्ट है। तो बेसिकली हम इस पे कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे और हम देखते हैं कि कौन सी मशीन जो है वो बेस्ट है, तो हमें सिलेक्शन करने में हमें ईजी होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, वो बेसिकली पॉइंट आता है प्राइस का, कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, उस पर हम बात करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो आता है ईज़ ऑफ यूज़, कि आपको कौन सा मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो बेसिकली हमारा पॉइंट आता है वॉशिंग क्वालिटी का, कि इन दोनों में से टॉप लोड और फ्रंट लोड में से कौन सा जो वॉशिंग क्वालिटी है वो बेटर वॉशिंग क्वालिटी देगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है, वो चौथा पॉइंट ये होगा कि भाई दोनों में से ड्राइंग क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर होगी। उसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट आएगा, वो ये आएगा कि एफिशिएंसी, जो मशीन है वो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज़्यादा बेटर मशीन है। देन उसके बाद जो हम छठा बात करेंगे, छः नंबर पे जो हम बात करेंगे बेसिकली करेंगे, जो हमारा छठा पॉइंट होगा वो बेसिकली ये होगा मेंटेनेंस। किस में मेंटेनेंस जो है वो इजी होगा, कॉस्ट वाइज कम होगा, किस में मेंटेनेंस कम लगेगा। तो आइए हम बेसिकली इन चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे हम बेसिकली बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, वो हमारा पॉइंट है कि प्राइस का, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। तो अगर वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो हमारा जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है वो वैल्यू फॉर मनी होगा। वैल्यू फॉर मनी इन द सेंस कि जो टॉप लोड मार्केट में स्टार्ट हो जाता है वो अराउंड 10,000 से लेकर अराउंड 30,000 के रेंज में आपको टॉप लोड मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप क्या कैपेसिटी लेते हैं, किस ब्रांड का आप प्रेफर करते हैं। अगर हम सेम वही चीज़ अगर हम फ्रंट लोड के बारे में बात करें, तो फ्रंट लोड जो हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है वो 20,000 से लेकर अराउंड 1 लाख के आसपास का जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी का लेते हैं, किस ब्रांड का लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ये वैरी करती हैं। तो अगर इस पे आप देखते हैं, जो पहला पॉइंट है, इस पे जो विनर है वो बेसिकली वो हमारा टॉप लोड विनर है। तो इसमें आप ये प्रेफर कर सकते हैं अगर आप वैल्यू फॉर मनी देखते हैं। जो हमारा अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो ईज ऑफ यूज़ का आता है, कि यूजेस करने में कौन सा ईजी है, फ्रंट लोड ईजी है या टॉप लोड ईजी है। तो सबसे पहले टॉप लोड की बात करते हैं। टॉप लोड में बेसिकली क्या होता है कि मैंने ये ओपन किया, हमारा ड्रम जो होता है बेसिकली वो वर्टिकल वे में होता है। तो हम जो कपड़ा है वो इस तरीके से बकेट से लेते हैं और इस तरीके से हम लोड करते हैं। तो मुझे इसमें झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से हम कपड़े को इसमें लोड करते हैं। सेम वही चीज़ अगर हम फ्रंट लोड में देखें, तो फ्रंट लोड में जो है वो डोर थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और इसका ड्रम जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है। तो अगर मुझे कुछ लोड करना है, कपड़े को लोड करना है, तो मुझे इस तरीके से झुकना पड़ेगा और फिर मुझे इसमें डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेरे बैक में पेन हो सकता है, या जिसको पहले से ही बैक में पेन है, जिसको झुकने की प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो वैसे अगर आप इस व्यू में अगर आप वैसे देखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है उनके लिए जिनको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, जिनको बैक की प्रॉब्लम है या जो ओल्ड एज है। तो वैसे ही इसको यूज़ देखते हैं तो जो हमारा टॉप लोड है वो बेटर है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो बेसिकली आता है वो ये आता है वॉशिंग क्वालिटी। अब एट द एंड जो हमने वॉशिंग मशीन लिया है वो वॉशिंग क्वालिटी के लिए लिया है। अब वॉशिंग क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, तभी हमारा जो वॉशिंग मशीन जो लेना है वो उसका मकसद जो है वो कामयाब रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा टॉप लोड है उसमें किस तरीके से वॉशिंग होती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्रम है हमारा वो बेसिकली वो वर्टिकल वे में होता है। वर्टिकल वे में किस तरीके से होता है, ये जो ड्रम है बेसिकली ये वाला जो ड्रम है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और ये जो हमारे जो पैडल्स हैं ये भी इस तरीके से मूव करते हैं, और ये कुछ इम्पेलर्स होते हैं, इसके थ्रू जो है वो कपड़ा जो है मूव करता है, पानी इस तरीके से मूव करता है, तो कपड़े की मूवमेंट भी उस तरीके से होती है। तो इसमें बेसिकली जो वॉशिंग होती है वो स्पिन वॉश होता है, इस तरीके से वॉशिंग होती है इसमें। तो स्पिन वॉश होने से बेसिकली क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कपड़ा जो है वो आपका कपड़े जो है रिंकल्स उसमें आ सकते हैं, कपड़े आपस में उलझ सकते हैं, तो इसमें ये थोड़ा सा इशू आता है। अब सेम वही चीज़ अगर हम फ्रंट लोड की बात करते हैं, तो फ्रंट लोड में बेसिकली क्या होता है, जो ड्रम होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है, और ये जो ड्रम है, ड्रम की मूवमेंट जो होती है वो बेसिकली इस तरीके से होती है, ड्रम की मूवमेंट। और बेसिकली जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है ये कॉपी किया गया है, बेसिकली धोबी को आपने देखा होगा किस तरीके से धुलाई करता है, इस तरीके से धुलाई करता है वो। तो इस तरीके से धुलाई करने में बेनिफिट ये होता है कि जो कपड़ा है वो आपका प्रॉपर जो है वो नीचे की तरफ रगड़ खा रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर वॉश होता है। प्लस
इसमें क्या होता है, ये जो ड्रम हमारा है बेसिकली ये डिफरेंट एंगल से इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। बेसिकली इसमें जो वॉशिंग होती है वो टंबल वॉशिंग होती है। प्लस इसमें क्या होता है, इसमें बिल्ट इन हीटर होता है, तो आपका जो इसमें कपड़ा है वो बेसिकली गर्म पानी से इसमें वॉश हो रहा है, तो आपका जो कपड़ा है इसमें बिल्कुल हाइजीनिकली आपको क्लीन मिलने वाला है। तो इसमें ये एडवांटेज है। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम वॉशिंग क्वालिटी की बात करते हैं तो वॉशिंग क्वालिटी हमारा जो है वो फ्रंट लोड में ज़्यादा बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू टॉप लोड में। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। तो जो चौथा पॉइंट हमारा है बेसिकली वो ये है कि ड्राइंग क्वालिटी, वो किस में बेटर ड्राइंग क्वालिटी आपको मिलेगी, आपको फ्रंट लोड में मिलेगी या टॉप लोड में मिलेगी। तो हम देखते हैं कि टॉप लोड में ड्राइंग बेसिकली किस तरीके से होती है। अब जो टॉप लोड का बेसिकली जो आरपीएम स्पीड होता है वो आरपीएम स्पीड होता है 800 मैक्सिमम होता है। अब सेम वही चीज़ अगर हम फ्रंट लोड की बात करेंगे तो फ्रंट लोड में जो आरपीएम स्पीड होता है वो जाता है 1400 तक, 1400 आरपीएम तक जाता है ये। तो आरपीएम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर आपको जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो आपको ड्राइंग ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो ड्राइंग है वो आपका फ्रंट लोड में ज़्यादा बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू टॉप लोड के। तो ये हमारा बेसिकली चौथा। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट आता है बेसिकली वो आता है एफिशिएंसी को लेकर। एफिशिएंसी को लेकर इन द सेंस कि हमारी जो मशीन्स हैं, दोनों मशीन जो फ्रंट लोड है और टॉप लोड है, कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट मशीन है वो। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉप लोड के बारे में। तो टॉप लोड हमारा जो मशीन है बेसिकली वो वाटर कंजप्शन की अगर हम बात करें तो वाटर कंजप्शन जो है इसमें टॉप लोड की मशीन में वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा इन द सेंस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप वाटर कंजप्शन यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वाटर कंजप्शन। इसमें पर केजी में 19.49 लीटर लेता है ये, मतलब इतना ज़्यादा पानी जो है ये लेता है। 1 केजी के वॉशिंग में लगभग 19.5 लीटर पानी ये लेता है। सेम वही चीज़ अगर हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करें तो फ्रंट लोड में जो वाटर कंजप्शन है वो वाटर कंजप्शन जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 6.20 लीटर पर केजी लेता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं वहाँ पे 19.5 लीटर ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है 6 लीटर, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में अगर आप कपड़े को वॉश कर रहे हैं तो आप कितना ज़्यादा पानी आप सेव कर रहे हैं। तो आप अपने इन्वायरमेंट के लिए भी आप एज अ इको फ्रेंडली भी आप एक तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो अगर वाटर कंजप्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब ये बहुत कम पानी लेता है। इवन एनर्जी एफिशिएंसी भी ये मशीन जो फ्रंट लोड मशीन है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब ये बिजली भी कम लेता है। तो अगर हम वैसे देखें एफिशिएंसी के हिसाब से तो जो फ्रंट लोड मशीन है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टॉप लोड वॉशिंग मशीन के। जो हमारा 6 पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, वो हमारा आता है मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस को लेकर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम टॉप लोड के बारे में बात करते हैं। टॉप लोड में बेसिकली क्या करना होता है कि जो ड्रम है अगर 50 साइकिल्स हो गया या इससे ज़्यादा, मतलब आपको चलाते हुए 2 महीने 3 महीने हो गए, तो क्या होता है कभी कभी इसमें ना स्केलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्केलिंग के लिए क्या होता है, एक पाउडर आता है, लिक्विड पाउडर आता है, डी स्केल पाउडर जिसको बोलते हैं, वो आप इसके थ्रू आप इसमें डालकर आप ड्रम क्लीन कर सकते हैं। तो वो एक आप महीने में 2 महीने में आपको एक बार कर लेना चाहिए। तो बेसिकली मेनली जो इसका मेंटेनेंस है बेसिकली वही है, आपको सिर्फ एक बार क्लीन कर लेना चाहिए। तो ये हमारे टॉप लोड में होता है। सेम अगर हम बात करें फ्रंट लोड के बारे में तो फ्रंट लोड में वही होता है। फ्रंट लोड में भी क्या होगा, जो भी इसमें ड्रम में स्केलिंग वगैरह होता है उसके लिए डी स्केल पाउडर आता है, वो आप इसमें डालकर आप मशीन को रन कर दीजिए। तो जो भी इसमें स्केलिंग वगैरह जो भी इकट्ठा हुआ होगा ड्रम में वो उसको क्लीन कर देगा। तो अगर मेंटेनेंस हिसाब से देखें तो मेंटेनेंस हिसाब से दोनों ही लगभग सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो कंक्लूजन में क्या निकला कि जो अगर बेटर वॉशिंग क्वालिटी है तो वो कौन दे रहा है आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन दे रही है। अगर आपका बेटर ड्राइंग है तो वो कौन सी मशीन दे रही है, वो आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन दे रही है। कंजप्शन की बात करते हैं, पावर कंजप्शन की बात करते हैं, वाटर सेविंग की बात करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट सबसे हमारा जो है वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। हाँ, लेकिन यहाँ पे झुकने की बात आती है, जिसमें कोई ओल्ड एज है उनको यूज़ करना है, या फिर जिनको झुकने में प्रॉब्लम है, कुछ बैक पेन है उनको, तो उनके लिए ऑब्वियसली जो सजेस्टेबल है कि वो ये है कि आप उसमें टॉप लोड वॉशिंग मशीन आप ले सकते हैं। तो ये कुछ एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप देखकर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा
कि आपको किस तरीके का वॉशिंग मशीन आपको लेना चाहिए, आपको टॉप लोड लेना चाहिए या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो आई होप कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।